बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स में किस तरह ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैरी आउट होता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन सी रेगुलेशन मैकेनिज़्म उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन की जनरल डेफिनेशन के ऊपर। ट्रांसक्रिप्शन आपको जैसे पता है कि प्रोडक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, तो उसको डिफाइन अगर किया जाए ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन को, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन इज द मीन्स बाय विच a cell regulates the conversion of DNA to RNA, thereby orchestrating जीन एक्टिविटी। सिंपल वर्ड्स में अगर इसको समझा जाए तो डीएनए का सीक्वेंस, जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के बनने का सीक्वेंस मौजूद होगा डीएनए के ऊपर, जो जीन का एक हिस्सा है, उसको मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करने के मैकेनिज्म को ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन को रन जो करना है, उसे टर्न ऑन करना है, उसके लिए सेल्स डिफरेंट पाथवे यूज़ करता है, जिसे कंट्रोल मैकेनिज्म यूज़ करता है, जिसे सेल के अंदर प्रोटीन्स की फॉर्म में कंट्रोल किया जाता है, उसे ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे जीन के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए, एक पूरा एक स्ट्रक्चर ऑफ जीन है, इसमें जो स्ट्रक्चरल जीन है वो कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, लेकिन अकेला स्ट्रक्चरल जीन किसी प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता। उसके साथ ऑपरेटर, प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो रेगुलेटरी रीजन कहलाता है ये, जिसके अंदर प्रमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटरी जीन्स मौजूद होते हैं। तो ये कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन को, इधर के उससे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होना है या नहीं होना। अगर वो उसको रोकते हैं, स्टॉप करते हैं रेगुलेशन को, जीन की एक्सप्रेशन को, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, स्ट्रक्चरल जीन से प्रोडक्ट नहीं बनेगी। लेकिन अगर उसमें वो प्रमोटर को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेटर जीन मौजूद हैं, जो रेगुलेटरी जीन्स के सेटअप में मौजूद होंगे, अगर एक्टिवेटर जीन मौजूद हैं तो ट्रांसक्रिप्शन होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा और मैसेंजर आरएनए से जो उसकी प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज। तो ये जर्नल से इसकी डायग्राम थी। ये रेगुलेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है, ऐसे मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ स्टेप्स की फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेगुलेशन मैकेनिज्म में स्ट्रक्चरल जीन, जिससे मैसेंजर आरएनए बनना है। उस मैसेंजर आरएनए की फाइनल प्रोडक्ट ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म में लेटर ऑन जाके प्रोटीन की फॉर्म में सिंथेसाइज होगी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल जीन। लेकिन ये स्ट्रक्चरल जीन जो है ये डिपेंडेंट होता है रेगुलेटरी सिस्टम के ऊपर। रेगुलेटरी सिस्टम या तो जीन्स के एक्शन को टर्न ऑन करता है, एक्टिवेट रखता है कि वो जीन की जो प्रोडक्ट है, प्रोटीन्स, वो बनाए। फर्स्ट स्टेप है, अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो उसमें जीन की प्रोडक्ट जो होती है, फर्स्ट मैसेंजर आरएनए होता है जो ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनता है। तो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करनी है या नहीं करनी है, ये रेगुलेटरी सिस्टम डिसाइड करता है। या तो ये टर्न ऑन करता है जीन के एक्शन को, या ये जीन के एक्शन को टर्न ऑफ करता है। रेगुलेटरी सिस्टम स्ट्रक्चरल जीन्स के एक्शन को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर जीन्स टर्न ऑन होते हैं रेगुलेटरी सिस्टम से ऐसा मैसेज आता है कि जीन्स को एक्टिवेट कर दिया जाए, ऑन कर दिया जाए, तो उससे इनिशिएशन होती है ट्रांसक्रिप्शन की। और इस इनिशिएशन जो को ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन से हमें मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हुआ मिलता है। सो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रिजल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। इसी तरह अगर हम देखें, अगर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो अगर ऑफ हो जाता है, तो उससे जीन का एक्शन अगर ऑफ हो जाता है तो उससे कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, कोई मैसेंजर आरएनए नहीं प्रोड्यूस होगा, अल्टीमेटली कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी। सर आगे मूव करते हैं, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। एक्सप्रेशन की तो बात हमने कर ली, प्रोकैरियोट्स में ये कैसे रेगुलेट करता है। सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ जीन जो है ये डिपेंड करता है रेगुलेटरी प्रोटीन पे, जैसे हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं।
अब प्रोकैरियोट्स में रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो हैं दो तरह की हैं, पॉजिटिव रेगुलेटर्स होती हैं और नेगेटिव रेगुलेटर्स होंगी। ठीक है, पॉजिटिव रेगुलेटर्स जो होते हैं वो एक्टिवेटर कहलाते हैं। ये प्रोटीन की सिंथेसिस को या मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को ट्रिगर करते हैं, ऑन करते हैं। वाइल जो नेगेटिव रेगुलेटर होते हैं ये रिप्रेसर कहलाते हैं, इनहिबिटर भी इन्हें कहा जाता है। ये प्रोटीन ऐसी टाइप की प्रोटीन है जो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को स्टॉप कर देती हैं, रोक देती हैं। इसके बाद हम इसके डिटेल फॉर्म जीन रेगुलेशन की डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेगेटिव रेगुलेटर या रिप्रेसर्स के एक्शन को डिस्कस करते हैं कि कैसे कंट्रोल करते हैं किसी भी जीन की रेगुलेशन को। इसमें सबसे पहले आ जाती है रिप्रेसर या इनहिबिटर प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं रेगुलेटरी रीजन के अंदर से, जहाँ पे इनहिबिटर जीन मौजूद होगा जो ये रिप्रेसर या इनहिबिटर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। इन प्रोटीन का फंक्शन ये है कि ये बाइंड करते हैं जाके डीएनए की टारगेट साइट्स पे ऑपरेटर के साथ। जो ऑपरेटर वाला पोर्शन है, ऑपरेटर जीन जो होता है डीएनए पे, वो बेसिकल बाइंडिंग साइट होती है आरएनए पॉलीमरेज की, तो यहाँ जाके ये रिप्रेसर प्रोटीन्स बाइंड करते हैं। जब ये डीएनए की साइट्स को बाउंड करती हैं रिप्रेसर प्रोटीन्स, तो ये आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए पे अटैच होने से रोक देती हैं, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ही वो एंजाइम है जिसने मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करवाना है डीएनए के स्ट्रैंड से। जब ये अटैच नहीं होगा तो ये जीन के एक्शन को टर्न ऑफ कर देंगे। नो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होगा, तो जो जीन है उसका मैकेनिज्म रेगुलेशन जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि आरएनए पॉलीमरेज जो है इसने अटैच होना है जाके ऑपरेटर जीन के ऊपर। प्रमोटर और ऑपरेटर का जो रीजन है, सेंट्रल पोर्शन जो होता है, ठीक है, यहाँ पे जाके उसने अटैच होना है। लेकिन क्या होगा कि रेगुलेटरी जीन के अंदर जो इनहिबिटर है वो क्या करेगा, इनहिबिटर मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करेगा जिससे रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस होगी, वो जाके ऑपरेटर के ऊपर अटैच हो जाएगी। ऑपरेटर पे अटैच होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए पे अटैच होने की साइट नहीं मिलेगी। जब तक आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पे अटैच नहीं होगा तो मैसेंजर आरएनए की प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो इस वजह से इसे नेगेटिव कंट्रोल, नेगेटिव रेगुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से मैसेंजर आरएनए की वो रुक जाती है। इसके बाद आते हैं पॉजिटिव रेगुलेटर्स या एक्टिवेटर की तरफ। जैसे नाम ये बता रहा है कि एक्टिवेट करेगा, जीन के रेगुलेशन को एक्टिव करेगा। तो एक्टिवेटर पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन्स हो सकती हैं या इंड्यूसर टाइप के सब्सटेंसेस हो सकते हैं। वो बाइंड करते हैं टारगेट साइट के ऊपर आके डीएनए के ऊपर, और आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में प्रमोटर के साथ हेल्प करते हैं। प्रमोटर के साथ वो आके हेल्प करते हैं, या ये एक्शन ये इस तरह परफॉर्म करते हैं कि जो ऑलरेडी रिप्रेसर मौजूद होता है उसे डिटैच करवा देते हैं डीएनए से। डीएनए से जब वो डिटैच करवाते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए वो साइट फ्री हो जाती है। जो जीन का एक्शन है वो टर्न ऑन हो जाता है। जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि एक्टिवेटर आता है, वो आरएनए पॉलीमरेज को फैसिलिटेट करता है कि वो सिंथेसिस का प्रोसेस रेगुलेट कर सके। और आरएनए पॉलीमरेज जब आके प्रमोटर पर अटैच होता है तो वो ऑपरेटर के ऊपर से ऑनवर्ड आगे जो जीन का पोर्शन है उसके ऊपर स्लाइड करता है और साथ साथ मूव करता जाता है, और मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। आज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने ओपरॉन सिस्टम ऑफ जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि डिस्कस करना है। प्रोकैरियोट्स में जीनोम छोटी होती है तो उसमें नंबर ऑफ जीन्स कलेक्टिवली सिंगल रेगुलेटरी रीजन के कंट्रोल में होते हैं, तो वो ओपरॉन सिस्टम बनाते हैं। तो उसको डिस्कस करेंगे। ओपरॉन फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, इसे डिस्कस करेंगे। An operon is functioning unit of DNA containing a cluster of genes under the control of single promoter. सिंगल प्रमोटर रीजन और सिंगल ऑपरेटर रीजन जो है वो कंट्रोल करता है क्लस्टर ऑफ जीन्स को। वो एक से ज़्यादा जीन्स का सेट होता है जिसे वो कंट्रोल करेगा। मोस्टली फाउंड इन बैक्टीरिया एंड देयर वायरसेस। ये ओपरॉन सिस्टम बैक्टीरिया और वायरसेस में पाया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि प्रमोटर और ऑपरेटर जो उसका रेगुलेटरी रीजन है वो एक होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन्स आगे जो डीएनए पे हैं वो उनका क्लस्टर होगा मोर देन
2, 3, 4 जीन्स मौजूद होंगे जो इकट्ठे एक ही लाइन में मौजूद होंगे और उनको एक ही कॉमन ऑपरेटर और प्रमोटर डील कर रहे होंगे। सेपरेट सेपरेट ऑपरेटर और प्रमोटर उनके नहीं होंगे, तो ये ऑपरेंड सिस्टम कहलाता है। ऑपरेंड सिस्टम की जीन रेगुलेशन जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, नेगेटिव कंट्रोल एंड पॉजिटिव कंट्रोल। जैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं एक्टिवेटर और रिप्रेसर के बारे में आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस तरह ऑपरेंड सिस्टम में भी जो रेगुलेशन का मैकेनिज्म है वो नेगेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म से आता है और पॉजिटिव कंट्रोल, दो मैकेनिज्म हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ऑपरेंड सिस्टम में नेक्स्ट मूव करने से पहले हम कुछ उसकी बेसिक चीज़ों को दोबारा डिस्कस कर लें डिटेल में, ताकि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाए ऑपरेंड सिस्टम होता क्या है। जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये जीन डीएनए का एक सेगमेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक जीन सिस्टम को। जीन में इसमें नंबर ऑफ जीन्स मौजूद हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स। ए सेपरेट प्रोटीन को मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है वो सेपरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी सेपरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह डी भी जो है वो सेपरेट ही प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑपरेंड का ये जो रेगुलेटरी रीजन है ये ऑपरेटर और प्रमोटर के ऊपर इफेक्ट करेगा। इसमें मौजूद एक्टिवेटर जो है वो प्रमोटर और ऑपरेटर को फैसिलिटेट करेगा कि वो आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करवा लें, और आरएनए पॉलीमरेज के अटैचमेंट के बाद एक आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो इन सारे स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करेगा और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से डिफरेंट टाइप के मैसेंजर आरएनएस प्रोड्यूस होना शुरू होंगे। ए जीन से मैसेंजर आरएनए फर्स्ट वन प्रोड्यूस होगा, वाइल जो बी जीन है उससे मैसेंजर आरएनए सेकेंड टाइप का प्रोड्यूस होगा, वाइल सी जीन से थर्ड टाइप का मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होगा और डी जीन से फोर्थ टाइप का मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से 4 डिफरेंट टाइप के मैसेंजर आरएनएज आएंगे और वो सेपरेटली डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स में कन्वर्ट होंगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। अब क्योंकि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला ऑपरेटर और प्रमोटर एक ही है और उनका रेगुलेटरी रीजन जो होगा वो भी सिमिलर है, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन्स जिन्होंने ट्रांसक्राइब होके मैसेंजर आरएनए और लेटर ऑन ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन बनना है वो डिफरेंट है, लेकिन वो कंट्रोल एक ही रीजन से हो रहे हैं, इसलिए इस पूरे सिस्टम को ऑपरेंड सिस्टम कहेंगे। बेसिक इसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि ये बैक्टीरिया और उसके वायरसेस में पाए जाते हैं ऑपरेंड सिस्टम, उनमें क्योंकि जीनोम छोटी होती है, उनका सिंगल क्रोमोसोम है और उसके अंदर छोटे से डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर काफ़ी सारे जीन्स मौजूद होते हैं। जैसे इकोलाई के अंदर 3000 के करीब जीन्स मौजूद हैं, तो वो 3000 जीन्स होते हैं, उनमें से कई ओवरलैप जीन होते हैं, कई ऑपरेंड सिस्टम की वजह से इकट्ठे होते हैं। अगर हर जीन का अलग ऑपरेटर और प्रमोटर रीजन मौजूद हो तो उस सिस्टम में इतने छोटी जीनोम में सारे जीन्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सो ये ऑपरेंड सिस्टम में जो जीन्स का एक मल्टीपल जीन्स जो हैं इकट्ठे अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं एक ही ऑपरेटर प्रमोटर रीजन को यूज़ करते हुए, इस सिस्टम को ऑपरेंड सिस्टम कहते हैं और ये फैसिलिटेट करता है स्मॉलर जीनोम से जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसे रेगुलेट करवाने में। तो जीन रेगुलेशन के इस मैकेनिज्म को जिसमें ऑपरेटर और प्रमोटर सेम होते हैं लेकिन वो मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करते हैं, इसे ऑपरेंड सिस्टम कहते हैं। और ऑपरेंड सिस्टम की जीन रेगुलेशन की एग्जांपल जो हैं उनमें लैक ऑपरेंड, लैक्टोज ऑपरेंड, ट्रिप्टोफान ऑपरेंड, इस तरह के जो कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपको अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी और आपके नोट्स में भी अवेलेबल होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में था जीन रेगुलेशन की इन प्रोकैरियोट्स। जो उसकी डिटेल फॉर्म है उसके पॉजिटिव कंट्रोल ऑपरेंड सिस्टम का और नेगेटिव कंट्रोल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।